उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम धामी एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए आम जनता उनके दिए गए नंबर पर कॉल कर सकती है। जनता की शिकायत तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की और वो नंबर भी आपको बताएंगे जो पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा से पुलिस की पूछताछ जारी है। इसी बीच आरोपी ने बड़े खुलासे किए। पूछताछ में आईएसआईएस से जुड़े होने और हनी ट्रैप का कनेक्शन सामने आया है। मुर्तजा के पास एक ईमेल आई थी। ये मेल आईएसआईएस के कैंप से एक लड़की के नाम से आई थी। क्या कुछ कहा मुर्तजा ने, आइए आपको दिखाते हैं। परसों मेरे बड़े पापा थे, आप बताइए सम्मान आया है, बताया? हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी भी देखा, सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है, तो देख लो भाई क्या है कि बाहर आओगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई हो सकता है रात 3 बजे आके हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, वहाँ गए तो कुछ हम नौकर के निकल लिए, एक बैग लेके काला बैग वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डर रही है, लेकिन माइंड में है किस चीज़ का? कोई बात भी है, कोई इंसिडेंट नहीं है। वो तो मेरे पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया या कुछ भी सोचो, तुम्हारे पिछली शादी हो गई, कुछ केस किया है, आप सोच दिमाग लगा रहे क्या हमारा भी नहीं विश्वास कुछ लग नहीं रहा है, एक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसमें किराएदार का काम करके, तो वही थे तो टाइम से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं। वहाँ रहने की क्या जरूरत? हम सोचे कि हमारा इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर कोई भी प्रिंसिपल ना हो। तमाम थाने है, चौकी है, वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर में? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए थोड़ा खराब पुलिस के लिए, तो उनको एक खुरपी, मैंने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया था कोई कटरे में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नगड़ है, शेर टेम्पो में नगड़ से जो है उसने कहा कि आपको गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में नहीं हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को फ्यूचर देखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम स्कूल से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आओ। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने कहाँ पर अपने घर होता है? 7 पार्क रोड, 7 पार्क। आगे आप देखिएगा नोट्स में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर सब तरह का सामान खरीद सकते हैं। कार्बस के बगल में तो लिखा था, उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में बड़ी पहल की है। भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए उन्होंने आम जनता के लिए 1064 नंबर व वेब ऐप जारी किया है। ये पारदर्शी सरकार की तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बढ़ते कदम है। उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए आम जनता इस नंबर पर कॉल कर सकती है। जनता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। वह लगातार राज्य के विकास के लिए जरूरी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। अधिकारियों की बैठकें लेने के साथ ही वह स्वयं भी निरीक्षण कर रहे हैं। आज शुक्रवार को उन्होंने एक और फैसला राज्य के हित में लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की ओर से बड़ा कदम उठाया। इससे प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए आम जनता इस नंबर पर कॉल कर सकती है। जनता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश हित में अहम फैसले ले रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा राष्ट्र पहले, संगठन दूसरे और व्यक्ति तीसरे के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए वह और उनकी सरकार प्रदेश हित में ही फैसले लेगी। कहा कि उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा पर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि जैसे रसिया यूक्रेन को कह रहा है कि डोनाबास और लुहांस्क नहीं है, उसी तरह से चीन इंडिया को कह रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी फौज वहां बैठा रखी है। जो मॉडल वहां लागू हुआ है वह यहाँ भी किया जा सकता है। क्या कुछ बोले राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स में रियलिटी से बचने का तरीका मीडिया है। मीडिया को आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल मीडिया के थ्रू आप सच्चाई को दबा सकते हो, छुपा सकते हो। मगर जब वो सच्चाई युवा के पेट तक पहुंचती है, युवा के माता पिता के पेट तक पहुंचती है, तो फिर मीडिया उसको नहीं संभाल पाता। पिछले 2-3 साल मीडिया ने सच्चाई को छुपाया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस ने सच्चाई को छुपा के रखा है। अब आस्ते हंसते सच्चाई बाहर निकलेगी। वही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया है। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेंगे। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये जो इलेक्टोरल मैंडेट है वो एक तरह से उनको इस बात का मैंडेट देता है, जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इलेक्टोरल मैंडेट क्यों नहीं विपक्ष के साथ है? क्या आप लोग देश की जनता को कन्विंस करने में because there is 100% total domination of the instruments of communication of this country. Media is 100% controlled. CBI, ED, these institutions suppress the conversation. Other institutions block the conversation. लाउड स्पीकर सरकार के हाथ में है। पहले क्या होता था? लाउड स्पीकर सरकार के हाथ में होता था, ऑपोजिशन के हाथ में होता था। कभी समाजवादी के पास चला जाता था, कभी कांग्रेस के पास चला जाता था, कभी बीजेपी के पास, बीएसपी के पास। अब क्या है? अब लाउड स्पीकर किसी पार्टी के पास नहीं है। अब लाउड स्पीकर आरएसएस और बीजेपी के हाथ में। राहुल जी नहीं तो मेरा तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि इस कंट्रोल को बाईपास कैसे किया जाए। और आप देखना, जब सच्चाई लोगों को पेट में लगेगी तो ये आपका जो एम्पलीफायर है, लाउड स्पीकर है, ये फेल हो जाएगा। विपक्ष को, बिल्कुल विपक्ष को
जो भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं, उन सबको एक साथ आना चाहिए। खबरों में बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 44वां दिन है, लेकिन इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। आज शुक्रवार को रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत होने की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन के रेलवे प्रमुख ने बताया कि नागरिकों को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। डोनेत्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने कहा, रॉकेट हमले के वक्त हजारों नागरिक वहां से जाने का इंतजार करते हुए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। रूसी सैनिकों के हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों में इमारतें, सड़कें और यातायात के साधन तबाह हो गए हैं, जबकि आम नागरिकों की मौत के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी दुनिया भर में निंदा की जा रही है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने नए अपडेट में घोषणा की है कि रूस की सेना उत्तरी यूक्रेन से बेलारूस और रूस की तरफ से पूरी तरह से हट गई है। इनमें से सेना को डोनबास में लड़ने के लिए पूर्वी यूक्रेन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलगाववादी क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कई बलों को पूर्व में तैनात करने के लिए पहले तैयार करना होगा। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण शहरों में रूस की गोलाबारी जारी है। रूस की सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर इजियम से दक्षिण में आगे बढ़ गई है, जो मॉस्को के नियंत्रण में है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि उत्तर में कीव के आसपास के क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेने के बाद रूस अब पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। कश्मीरी पंडित परिवारों के एक समूह का 3 दशक लंबा इंतजार खत्म हो गया। उन्होंने 1991 और 1993 के बीच हरियाणा के झज्जर में जमीन खरीदी थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भूखंड आवंटित करने के लिए वचन पूर्ति योजना की घोषणा कर उनके इंतजार को समाप्त कर दिया। खट्टर ने कार्यक्रम में ऐसे 182 परिवारों में से कुछ को सेक्टर 2 बहादुरगढ़ स्थित भूखंडों के आवंटन पत्र सौंपे। वहां भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है। क्या हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक, अपनी चीजें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए। और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आजादी अभी मिले नहीं। हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र। एक यूनिक व्यवस्था, देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था, सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है और बहुत योजनाएं वो हमारी परिवार से जुड़ी हुई है। चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो। तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकताएं और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हेट स्पीच का मामला सामने आया। वायरल वीडियो जिले के खैराबादी स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास का है। इसमें बजरंग मुनिदास समुदाय विशेष की महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। बजरंग मुनि का ये हेट स्पीच नव संवत्सर के दौरान निकाले गए जुलूस का है। अब पुलिस ने बजरंग मुनि के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि वह भीड़ के सामने एक समुदाय विशेष की महिलाओं और बेटियों को घर से निकालकर रेप करने की बात कह रहा है। इस वीडियो को जू बियर नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर दी है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में, आइए सुनाते हैं। यहाँ कहीं पास में सुअरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुअरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुअरों ने इकट्ठा किया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सुअरों को कि 2800 जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतरा अगर अदा करिए हैं तो मैं तुम्हारा पूरा पूरा कर दूंगा। चुनौती देता हूं कि अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद बनाइए, क्योंकि अगर श्री रामनगर बनने जा रहा है। दूसरी बात, जहां जिस सुअर के बारे में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय उस सुअर के बारे में रहने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर इस खैराबाद में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे, तुम लोग स्वयं होंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुअर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुअर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुअर बाड़ा रहेगा और तुम लोग रहोगे। खैराबाद के बजरंग मुनि का एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल उसका संज्ञान लेकर के थाना खैराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल अभी ASP सीतापुर पुलिस को केस की जांच सौंपी गई है। वायरल वीडियो पर सीतापुर पुलिस ने रिप्लाई करते हुए लिखा, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा जांच प्रचलित है। प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पुलिस ने बताया है कि थाना खैराबाद में महंत बजरंग मुनिदास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लिया। इसके अलावा यूपी के सीतापुर में महंत की अभद्र भाषा के वायरल वीडियो पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान ले लिया है। रेखा शर्मा ने कहा कि एक खास समुदाय की महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार करने और इस तरह की बात करने वाले लोग स्वीकार्य नहीं हैं। हमने आज ही यूपी के DGP को इस संदर्भ में अवगत कराया है और मैं इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करूंगी, चाहे वे धार्मिक संत हो या कोई भी हो, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। महंत के भद्र भाषा के वायरल वीडियो पर NCW अध्यक्ष ने आगे कहा, महिलाएं उनके निशाने पर है, वे चाहे जिस भी धर्म को धमकी दे रहे हो। ऐसी शिकायतों पर गंभीर हैं, उन्हें पुलिस तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के मामले कम नहीं हो रहे हैं। DB न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DB न्यूज।